का मतदान हो चुका है। अब बारी है चौथे चरण के मतदान की। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की हॉट विधानसभा सीटों की, तो रायबरेली जिले की सदर विधानसभा सीट यूपी की वीआईपी सीटों में से एक है। क्या है सदर विधानसभा सीट की चुनावी गणित, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण की बात करें तो 23 फरवरी को मतदान होना है। इस चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और यूपी की हॉट विधानसभा सीटों में से एक है रायबरेली जिले की सदर विधानसभा सीट। सदर विधानसभा सीट के पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो इस विधानसभा सीट से बीजेपी, सपा और बसपा का अब तक खाता नहीं खुल सका है। 2017 में रायबरेली जिले की सदर विधानसभा सीट के चुनाव परिणामों की बात करें तो कांग्रेस की अदिति सिंह ने दर्ज की जीत। अदिति सिंह ने बसपा के शहबाज खान को हराया। अदिति सिंह को 1,28,000 से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाली अदिति सिंह के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह की रायबरेली में तूती बोलती थी। वो रायबरेली सीट से पिछले 3 दशक से बादशाह थे। 1993 में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर अखिलेश सिंह लड़े और फिर विधायक बने। 1996 और 2002 में लगातार जीत हासिल कर हैट्रिक भी बनाई और इसके बाद 2007 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। फिर साबित कर दिया कि ये जीत उनकी जीत है, ना कि किसी पार्टी की। रायबरेली भले ही कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा हो, लेकिन रायबरेली की सदर विधानसभा सीट पर बीते 30 सालों से एक ही परिवार का कब्जा रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली की सदर विधानसभा सीट में बीते 30 साल से अखिलेश सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। 25 साल तक रायबरेली की सदर विधानसभा सीट पर अखिलेश सिंह विधायक रहे हैं और 5 साल उनकी बेटी यानी अदिति सिंह विधायक रही हैं। अखिलेश सिंह का बीते कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका है और इस बार बिना अखिलेश सिंह के सदर विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। इसके बाद भी इस पार्टी की टिकट पर 2012 में चुनाव लड़े और 5वीं बार विधायक बन गए। इसके बाद 2017 में अपनी बीमारी के कारण बेटी अदिति सिंह को रायबरेली विधानसभा से चुनाव लड़वाया और उन्हें विधायक बनाकर अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे जो तत्परता से हमने पूरे समय सेवा करी है, पूरे 5 साल मैंने सेवा करी है, 25 साल आदरणीय विधायक जी ने सेवा करी थी। उसके पहले उनके बड़े भाई साहब मेरे ताऊ जी भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं यहाँ से। तो मेरा मानना है कि जनता ये सारी चीज़ें देखती है, समझती है, सब कुछ समझती है और बेहतरीन रिजल्ट रहेगा चुनाव का। वहीं अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो रायबरेली जिले की सदर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण 40,000, क्षत्रिय 35,000, मुस्लिम 45,000, दलित 80,000, यादव 50,000, वैश्य 25,000 जो इस चुनाव में खास भूमिका अदा करेंगे। रायबरेली जिले की सदर विधानसभा सीट के मतदाताओं की बात करें तो 1,91,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता, 1,73,000 से ज्यादा महिला मतदाता, 3,64,000 से ज्यादा मतदाता हैं। रायबरेली जिले की सदर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद खास होने वाला है। दरअसल इस बार अदिति सिंह कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का कमल खिलाने की कवायद में जुटी हैं। ये पहली बार किसी पार्टी ने किसी चिकित्सक को टिकट दिया है और चिकित्सक बहुत ही मिलनसार, बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही सौम्य प्रत्याशी है। तो हमारी नजरों में तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं, कभी भी आप उनसे मिल सकते हैं। जैसे कि अदिति सिंह ने कहा था, मैं बिना बाप की बेटी, उसी तरह बिना बाप के बेटे हैं, बिना माँ के बेटे हैं। सदर में हमारे कांग्रेस के मनीष सिंह चौहान जी हैं और वो काफ़ी तेज तर्राक हैं, कर्मठ हैं, काफ़ी समय से कांग्रेस में लगे हुए हैं और जन समुदाय के लिए काफ़ी मदद की है। कोरोना में काल में काफ़ी ज़्यादा मदद की है और हम चाहते हैं कि वो मजबूती से चुनाव लड़े। क्या इस बार अदिति सिंह बीजेपी के लिए सीट से पड़े सूखे को समाप्त कर बीजेपी का कमल खिला पाएंगी? इसका खुलासा 10 मार्च को होगा जब चुनाव परिणाम सामने होंगे। कहीं न कहीं इस बार का चुनाव काफी रोचक देखा जा रहा है, क्योंकि वर्तमान विधायक अदिति सिंह कांग्रेस के पाले से निकलकर अब कमल खिलाने के लिए बीजेपी में आ गई हैं और बीजेपी के सिंबल से वो
रायबरेली की सदर विधानसभा सीट चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार का सदर विधानसभा चुनाव काफी रोचक होगा, क्योंकि अखिलेश सिंह के न रहने पर यह चुनाव किस मायने में और किस समीकरण पर जाता है, यह आने वाली बात सामने आएगी। लेकिन जिस हिसाब से रायबरेली में सिर्फ 30 सालों से एक ही परिवार का कब्जा रहा है, अब आने वाले समय में क्या उसी परिवार का कब्जा बरकरार रहता है, यह आने वाला समय बताएगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।